हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू इन साइंस पाठशाला। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा था केमिकल बॉन्डिंग में, वो एक्चुअली लगभग 17 लेक्चर हो चुका था, जिसमें हमने अभी हाइब्रिडाइजेशन तक हम लोग पहुंच गए थे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं इसका मेथड भी मैं आपको बता दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट्स अ सिंपलर फेलियर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आफ्टर दैट कुछ एग्जाम्पल देख लिए थे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d2, sp3d3, ये हम देख लिए थे। उसका क्या क्या ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री तो हम लोग पढ़ ले रहे थे, वीवीटी में भी देख ले रहे थे, लेकिन ज्योमेट्री आपके हाइब्रिडाइजेशन में भी मैं बता दिया था। शेप नहीं, शेप अभी हम पढ़ेंगे तो वो आपके पढ़ेंगे उसमें आपके VSEPR में। तो यहाँ तक कुछ एग्जाम्पल हम लोग SO4, H2O ये सब देख लिए थे। उसमें क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हम लोग निकाल लिए थे। एक फार्मूला मेथड का था, जेड निकालने का फार्मूला था, जिसमें जेड के नंबर से हम बता पाते थे कि क्या क्या उसमें हाइब्रिडाइजेशन था। तो जेड का नंबर था और हाइब्रिडाइजेशन, ये एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था। जेड की नंबरिंग हम लोग करते थे, उसके बाद जैसे हाइब्रिडाइजेशन 2 है, जेड 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ तक हम लोग निकाले थे। 7 तक मैक्सिमम पूछता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर 2 जेड की वैल्यू तो sp हाइब्रिडेशन आता था, 3 थी तो sp2 था, मतलब 1s और 2p, 4 था तो 1s और 3p sp3, 5 था जेड का वैल्यू मतलब sp3d, क्योंकि 3 ऑर्बिटल p के मैक्सिमम 3 ही लाइक ऑर्बिटल होते हैं, और 6 है तो sp3d2। अगर आप बात करें 7 नंबर भी आ जा रहा है, बाई चांस 7 नंबर आ गया तो sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसका शेप होता है। ये जेड का नंबर हम निकाल रहे थे। जेड का नंबर हम दो तरह से निकाल रहे थे। एक तो हम स्ट्रक्चर बना के निकाल रहे थे, जो हम लोग ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाने बहुत सारे मेथड देख लिए स्ट्रक्चर से। दूसरी चीज था कि डायरेक्ट फार्मूला से। अब फार्मूला वहां पे हम लोग करते थे जहां पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होता था। अब ये स्ट्रक्चर भी शेप, देखो स्ट्रक्चर बनाना जहां मुश्किल होगा वहां फार्मूला से कर लेंगे। वो फार्मूला सुपर ट्रिक का फार्मूला रहेगा, वो मैं बता देता हूं आपको। तो P in PCl5, इसमें हाइब्रिडेशन बताना है। पहला वाला करते हैं PCl5। PCl5 में जो P पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, तो P पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल मैं क्या बता रहा था कि आपको एक तो आप स्ट्रक्चर बना लो, जेड का फॉर्मूला क्या था अगर हम स्ट्रक्चर से कर रहे थे, तो ये था P हो गया, 3 तो एक फेज में थे, 2 ऊपर और नीचे, Cl 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 और Cl, यही था ना स्ट्रक्चर आपका, यही स्ट्रक्चर था, सॉरी ज्योमेट्री था। और इसमें Z का फॉर्मूला क्या था स्ट्रक्चर से? Z इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, यही था फॉर्मूला सिंपली, कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर सिंपल। तो ये फार्मूला था, और इसका स्ट्रक्चर हम लोग निकाले थे, ज्योमेट्री निकाले थे। ज्योमेट्री क्या आती थी? पेंटागोनल तो होगा नहीं, ये ट्राइगोनल होगा। क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड ट्राइगोनल तरह से दो पिरामिड इसमें बनेगा। अभी इसका ज्योमेट्री है, हमें क्या क्या निकालना है, एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं कि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो निकालना है, इसके साथ इसमें हमें एक चीज और निकालना है, ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री भी निकालना है। चलो, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री में बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको चीजें याद रहे। जेड की वैल्यू हो गई। अब जेड की वैल्यू निकाले तो पहले हमें सिग्मा बॉन्ड निकालना है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। तो Z इक्वल टू कितना हो गया? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 5 प्लस 0, लोन पेयर 0, तो 5। जब Z की वैल्यू 5 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन इज sp, देखो Z की वैल्यू 5 हो,
तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो p पे हाइब्रिडाइजेशन अगर पूछेगा तो क्या होगा, sp3d, सिंपल, राइट। तो PCl5 पे हम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम जो p था उस पर निकाल लिया, इसका स्ट्रक्चर सॉरी ज्योमेट्री भी देखिए। स्ट्रक्चर या शेप हम लोग पढ़ेंगे वो आपके VSCPR में। दूसरा n in NO3 माइनस, n in NO3 माइनस, राइट। अब ये कैसे बनेगा, देखो इसमें भी अगर हमें Z निकालना है तो Z निकालने से पहले क्या था फार्मूला, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, भाई हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो यहां पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो n सेंट्रल एटम हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और O, इसमें से किसी एक पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट्स डिपेंड ऑन द फॉर्मल चार्ज। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई डबल बॉन्ड में, और 2 सिग्मा यहाँ सिंगल बॉन्ड में। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, प्लस लोन पेयर तो यहाँ पे 0 है क्योंकि इसकी कोवैलेंसी 3, दैट इज सफिशिएंट। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन Z इक्वल टू 3 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होगा, sp2, दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से दिख रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर, एक ही प्लेन में ट्रायंगल है, क्या होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, इसी तरह से है ना क्या होगा इसका, अगर हमें स्ट्रक्चर बताना है, सॉरी ज्योमेट्री बतानी है, बार बार मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं, ज्योमेट्री, तो क्या होगा ट्रायंगुलर। ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, हाँ, चाहूं तो मैं आपको नहीं बताऊं, लेकिन कोई बात नहीं, ज्यादा चीजें बार बार लिखेंगे तो आपको याद रहेगा, बार बार सुनते भी रहेंगे फिर भी याद हो जाएगा। तो ये हो गया आपका NO3 और PCl5 में क्या है हाइब्रिडाइजेशन और क्या इनका ज्योमेट्री है, ओके। तो ये हो गया आपका, नेक्स्ट 2 हो गए हमारे। तीसरा आप लोग एक बार फिर से करो, S in H2S, 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 third one S in H2S, इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा या जो लिस्ट नंबर में एटम हो। तो 2 तो भाई साहब इसके साथ क्या जुड़ गए, 2 तो जुड़ गए इसके हाइड्रोजन, सिंपल, 2 क्या हो गए हाइड्रोजन, 2 लोन पेयर, 2 हाइड्रोजन 2 लोन पेयर, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, H2S, राइट, H2S ये ना, यस, राइट। इसमें अगर सिग्मा बॉन्ड निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने आएगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे रहेगा सिंगल बॉन्ड में, ये लोन पेयर आप यहाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं बस आपको दिखाने के लिए यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे H2S2 ऊपर लगा सकते हैं, लोन पेयर यहाँ बना सकते हैं, ये सिमेट्रिकल इसका ज्योमेट्री है, तो कहीं भी आप लोन पेयर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड में यहाँ पे, तो हमें Z निकालना है, तो Z इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो लोन पेयर कितना, सिग्मा बॉन्ड 2 हो गया, लोन पेयर क्या हो गया 2 बचे, लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा sp3, 4 नंबर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमको टेबल भी याद हो गए। अगर हम ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री आपका होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है टेट्राहेड्रल, जो ज्योमेट्री NH3 की थी। और इनके बीच में अगर आप एंगल की बात करेंगे तो 109°28। ये एंगल जब हम बेस VSCPR पढ़ेंगे तो अलग हो जाएगा, ठीक है। लोन पेयर के बीच में एंगल ज्यादा हो जाएगा, बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। चलो ज्योमेट्री भी पता चल गया। 4th इज सल्फर इन
SF4। देखो अभी मैं जो आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको याद भी हो रहा है, सारी ज्योमेट्री याद हो रही है, एंगल भी बता दे रहा हूँ और जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ, फार्मूले से स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ, सारी ज्योमेट्री किस तरह से होगा वो भी बता रहा हूँ। तो ये आपको कई सारी चीजें रिपीट हो रही है एक साथ। यस सर, SF4, SF4 राइट। चलो यस हो गया, ये भाई साहब हो गए फ्लोरीन 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 और ये लोन पेयर, क्योंकि 4 तो ये इसके साथ हो गए, एक नोल पेयर, इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 होता है, तो इसका क्या हो गया मैक्सिमम 4 तो फ्लोरीन हो गया, एक लोन पेयर हो गया। देखो आप चाहे लोन पेयर यहां बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोन पेयर चाहे यहां बना दो, इस तरह से भी बना सकते हो, या आप चाहो, एक चीज ध्यान रखना कि जो निगेटिव रहता है, जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना वो हमेशा अप एंड डाउन रहता है, मतलब इक्विटोरियल पोजीशन पे रहता है। आप ऐसे भी बना सकते हो, नो इशू। ये एक्सिस पे यहाँ पे लोन पेयर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 4 ही हुआ क्या, 1 2 3 4 5, 3 2 5 राइट, लोन पेयर यहाँ बना लो, नो इशू, ऐसे भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये फ्लोरीन हो गया आपका। एक्सिस पे आप लोन पेयर बनाते हैं, वो आगे ये पेयर में भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब इसमें अगर हमें जेड निकालना है तो जेड इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, 1 2 3 और 4, एक लोन पेयर, ये क्या है लोन पेयर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 प्लस एक लोन पेयर, तो क्या हो गया sp3 और d, 5 नंबर है तो sp3d। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp3d की ज्योमेट्री आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ज्योमेट्री इसकी समझ में आई। SF4 में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल किस तरह से रहते, ये देख लो ट्रायंगल की तरह है और 2 पिरामिड है, ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल है एक, और एक ऊपर पिरामिड बनेगा और एक नीचे पिरामिड बनेगा, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बनेगा। तो ये होगा ज्योमेट्री इसका। ठीक है, नेक्स्ट 5वां, 5th यहीं कर लेते हैं, CnCO3-2, ये किस तरह से करेंगे इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, हाँ, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O और O, ये बनता है, ये नेगेटिव चार्ज इन दोनों पे रहता है, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 1 पाई, कोवेलेंसी भी इसकी 4 हो गई, तो लोन पेयर तो इसमें कुछ बचा ही नहीं। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा, तो कितने सिग्मा हो गए, ये भी सिग्मा रहेगा, 3 सिग्मा। ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा sp2 में, ट्रायंगुलर प्लेनर, सिंपल है ना, ट्रायंगुलर एक ही प्लेन है, तो क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर, ये हो गया इसका ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर, राइट। sp2 120 डिग्री इसमें एंगल भी हो गया, राइट। तो हम 5 कर लिए, और कौन सा बचा, PO4, 6 नंबर इज PO4-2। चलो, फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है, 5, राइट। तो ये तो एक इसके साथ ऑक्सीजन के साथ हो गया, बाकी 3 यहां पे बना लीजिए, राइट। -2 अब सेंट्रल चार्ज से हम निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज से, जिस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां पे निगेटिव कर देंगे। हाँ चलो, ये बन गया हमारा PO4-2-, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो जेड इक्वल टू निकालेंगे
तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4 और लोन पेयर तो 0 है तो 4 है तो हैबिटेशन क्या है हो गया आपका sp3। sp3 में अगर आप ज्योमेट्री की बात करेंगे 4 शेप हो गए उसके, तो क्या हो गया टेट्राहेड्रल। और एंगल की बात करेंगे तो 109.28 मिनट, दिस इज द एंगल। तो ये आपके 6 स्ट्रक्चर जो मैं पूछा था वो बहुत ही इजीली आप लोग उसको कर पाए। इजी क्यों कर पाए, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी 3-4 पहले बता भी दिया था और यहाँ पे ये चार्ट बता दिया। चार्ट से जेड का नंबर निकाल लो और इजीली उसके बाद कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री होगा, ऑलरेडी मैं बता दिया था ज्योमेट्री किस तरह से कैसे होती है, उसका शेप भी बता दिया था। तो ज्योमेट्री आप लोग कर लेना। अभी VSCPR पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन रहेगा, बहुत एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन ये पढ़ते रहेंगे तभी VSCPR आपको आएगा। जैसे हाइब्रिडाइजेशन में VBT का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, VBT को गलत कर दिया लेकिन VBT का कॉन्सेप्ट ही आपके हाइब्रिडाइजेशन को आगे पढ़ने में मदद किया, राइट। ओके, तो अभी क्या है, PO4 -2 है, ये -3 नहीं है, -2 है, राइट। एक फार्मूले से जो हम लोग करके एक निकाल के देख ले, वो जो जेड का फार्मूला था बताया था मैं, जेड का फार्मूला 1/2 था सेंट्रल एटम का। अभी मैं S2S में निकाल लेता हूं। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्लस निगेटिव चार्ज माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम कितना है 2, हाइड्रोजन है 2, तो 8/2 मतलब 4 आ गया इसमें, देख लो। तो फार्मूले से भी आपका सही है। तो फार्मूला बनाओगे तो आपको स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्ट्रक्चर भी जानो फार्मूला भी जानो। स्ट्रक्चर बनाना याद रहेगा, अगर फार्मूला बाय मिस्टेक भूल जाए तो स्ट्रक्चर बनाना याद रहेगा, तब भी आप कर लोगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन पता रहेगा तो ज्योमेट्री भी पता लोगे, शेप भी पता लोगे, राइट। तो स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी शेप भी पता चलेगा, सॉरी ज्योमेट्री बनाएंगे तभी शेप का भी पता चलेगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फार्मूला अगर जल्दबाजी के लिए करना है, बहुत कम टाइम है, तो वहां पे फार्मूला आपको यूज कर लेना, राइट। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके, जैसे IIT JEE नीट में भी आते हैं और NDA वगैरह में 1 डे जो एग्जाम होते हैं साइंस से रिलेटेड, उसमें भी अब क्वेश्चंस आने लगे हैं कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। वो जैसे बहुत सीरीज में कार्बन के एटम दे देता है और उसमें पूछता है कि हाइब्रिडेशन क्या होगा। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड हाइब्रिडेशन ऑफ, ये तो क्वेश्चन खत्म हुआ, ये क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड हाइब्रिडेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन ईच कार्बन एटम, जितने कार्बन एटम हैं उनके ऊपर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, हमें ये बताना है। चलो पहला कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कोवेलेंसी इसकी कंप्लीट, इसमें एक ही हाइड्रोजन होगा तब भी काम हो जाएगा, इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट, इसकी भी कंप्लीट, इसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए, राइट। हाइड्रोजन, इसमें भी 3, तो इसमें भी हाइड्रोजन, इसकी कोवेलेंसी कंप्लीट। सेंट्रल एटम का तो ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका हाइड्रोजन की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ, नेक्स्ट दूसरा, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, सी सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, फिर सिंगल बॉन्ड सी, 1 2 3 4,
सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, राइट। हाइड्रोजन, इसकी कोवेलेंसी हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। चलिए, अब हर एक कार्बन एटम पे हमें, जैसे इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, बोलेगा इस कार्बन एटम पे हमें हाइब्रिडेशन बताओ, क्या होगा। अब सेंट्रल एटम पे तो यहाँ पे बहुत सारे हो गए, अब इसमें बताना है कि कहाँ पे आपके, कहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या है। जैसे कितने कार्बन एटम पे, 6 कार्बन एटम है। तो पहले कार्बन एटम पे देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है पहले कार्बन के लिए, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 पाई। तो यहाँ पे बात करो तो 3, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले कार्बन के लिए जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इस कार्बन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी 3, तब जेड की वैल्यू 3 हो गई, तो इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp2, सिंपल, समझ गए। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई तो हुआ ही, फिर 1 सिग्मा इसके साथ, 1 सिग्मा इसके साथ, मतलब यहाँ पे भी जेड की वैल्यू अगर देखो तो 3 सिग्मा है, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp2, समझ रहे हो आप लोग। नेक्स्ट, इस कार्बन के लिए देखो तीसरा, 1 सिग्मा यहाँ, 1 सिग्मा 1 पाई 1 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। भाई जेड की वैल्यू सिग्मा के ऊपर, पाई के ऊपर तो डिपेंड करेगा नहीं, सिग्मा के ऊपर, तो जेड की वैल्यू 2 है क्योंकि सिग्मा 2 है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp। नेक्स्ट, यहाँ पे 1 सिग्मा इस कार्बन के लिए, चौथे कार्बन के लिए 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, यहाँ पे 2 सिग्मा, मतलब जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन sp। नेक्स्ट, 1 सिग्मा इस पांचवें कार्बन के लिए, 1 सिग्मा ये है, नीचे हाइड्रोजन के साथ 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू 3, तो जेड की वैल्यू 3, तो जब जेड की वैल्यू 3 है तो इस पे हाइब्रिडेशन दैट इज sp2, राइट। देखते चलो आप लोग, इधर उधर दिमाग हुआ तो बिल्कुल भूल जाएगा कहाँ पे क्या हाइब्रिडेशन लिखा हो। नेक्स्ट, इस कार्बन पे 1 सिग्मा 1 पाई, फिर 1 सिग्मा हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे भी जेड की वैल्यू क्या हो गई 3, क्योंकि 3 सिग्मा है, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp2, तो मैक्सिमम हाइब्रिडेशन क्या हो गया sp2। और सेंट्रल एटम जो था बीच में जो कार्बन थे उनके ऊपर sp और sp, राइट। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, दूसरे में देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, तो जेड की वैल्यू पहले कार्बन एटम पे 4, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3, एक sp, यहाँ पे भी सिग्मा सिग्मा और सिग्मा, यहाँ पे भी 3, जेड की वैल्यू 4, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3, राइट। यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन, जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या आई 1 2 3, तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp2। नेक्स्ट, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 पाई ये, 1 सिग्मा ये, तो जेड की वैल्यू यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन दैट इज sp2। तो ये अगर आप सीरीज में बहुत सारे कार्बन के एटम दे दे तो वहां पे अलग अलग आपको हाइब्रिडेशन पूछे तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड फटाफट निकाल दो, सिग्मा बॉन्ड की जो वैल्यू रहेगी वही आपकी जेड की वैल्यू रहेगी। लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर बना के देगा तो वहां पे बनाएगा तो ठीक है, अगर नहीं बनाया तो ओनली सिग्मा वैल्यू, जेड की वैल्यू जो है उसके हिसाब से आपका हाइब्रिडेशन बन जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। चलो नेक्स्ट, हमें जो फार्मूला की मैं बात कर रहा था, तो फार्मूला का यूज कहां करेंगे, जैसे मैं आगे की बात नहीं करूंगा, ये सीपीआर पढ़ेंगे तो उसमें बड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें सुपर ट्रिक जो बताने जा रहा हूं, आपको फार्मूला अगर नहीं लगा, आपको अगर ज्योमेट्री नहीं बनानी है तो ये मेथड से आप लोग कर लोगे, बहुत इजी। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑन
सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम पे ही पूछेगा। जैसे मैं क्वेश्चंस को से लिख देता हूं, XeO2F2, दूसरा XeF4, तीसरा SF4, तीन क्वेश्चन। चलो पहले तीन ही करते हैं। अब देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना मुश्किल होगा इसका, है ना, इसका ज्योमेट्री बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, तो ज्योमेट्री बनाने पे अगर आपको ध्यान है, क्योंकि क्या है, ये ज्योमेट्री आपको बनाना तब आएगा जब आप BS CPR पढ़ लेंगे। तो अभी आप नहीं पढ़े हो तो हमें कैसे जानना है? एक तो फार्मूला स्ट्रक्चर बनाने से पता चल गया, सॉरी ज्योमेट्री बनाने से पता चल गया हमें, लेकिन ज्योमेट्री बनाने इसका भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले के ऊपर जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका कंप्लीट होता है, तो उसका थोड़ा सा इधर उधर स्ट्रक्चर बनाना आपका लाइक ज्योमेट्री बनाना मुश्किल होता है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्टली फार्मूले के ऊपर जाएंगे। तो जेट का फार्मूला क्या था, सेकेंड सुपर ट्रिक जो था हमारा, पहला करते हैं XeO2F2। तो जेट का फार्मूला क्या था, हमें सिंपल 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, number of valence electrons on central atom। ध्यान रखो, मैं बार बार इसको बताऊंगा नहीं, प्लस ये मैं इरेज कर देता हूं, आपको ये टेबल याद हो गया ऊपर, है ना, और मैं आपको बना के भी बता दिया था। प्लस निगेटिव चार्ज को जोड़ेंगे, माइनस पॉजिटिव चार्ज, प्लस मोनोवैलेंट एटम। और मैं आपको बताया था कि मोनोवैलेंट एटम होगा क्या होगा, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। जहां पे ये आएगा, जितने क्वांटिटी में आएगा उसको उतना वहां पे जोड़ देंगे। तो ये फार्मूला था। तो जेड का फार्मूला निकालो, यहाँ पे रखो अगर, तो 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम कौन सा होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए। तो जो लोवेस्ट नंबर में रहता है और जिसकी जो लोवेस्ट नंबर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इसकी ज्यादा होती है, सबसे कम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो जेनान की। तो जेनान के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे क्या है, 8 है। प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, F2 कितना है, 2। F कितना है, 2 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या 1/2 इंटू 10 तो हो गया 5। अगर 5 है तो हाइब्रिडेशन sp3d। इजी हो गया, सफिशिएंट, वेरी इजी फॉर यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, आपको मैं बता दिया हूँ, ऑक्टाहेड्रल, राइट। चलो सेकंड क्या है, सेकंड आपका है XeF4। अब इसमें निकालो, सिंपल अब निकालते जाओ, जेड निकालो 1/2। वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जेनान यही है, यही वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा सेंट्रल एटम में 8। मोनोवैलेंट प्लस नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने हैं, 4, क्योंकि फ्लोरीन 4 है। तो 1/2 इंटू 12 तो हो गया 6। तो 6 जब वैल्यू थी तो क्या था, sp3, यही था ना, sp3d2, sp3d2, sp3d2। और इसका मैं जो ज्योमेट्री बताया था वो क्या था, ऑक्टाहेड्रल। क्या था इसका ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल, sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल, 8 भुजाओं वाला,
राइट। और sp3d का क्या था? sp3d का था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मैं बताया भी था आपको, स्ट्रक्चर बनाया भी था, सॉरी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, राइट। तो देख लो, एक लाइन में पता चल रहा है। ये तो अजीब सी बात, मतलब ये तो इसके साथ साथ लगा रहेगा, स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री की पूछेगा तो कर देंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली आप निकाल लिए फार्मूले से कि क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। सिंपल, एक एक लाइन में आप निकाल दे रहे हो। थर्ड क्या है? SF4 है। इसमें जेड निकालो, सेंट्रल एटम पे जेड 6, 1/2 6, या भी ऐसा क्या रहेगा, सल्फर। मोनोमेट एटम 4, तो क्या हो गया 5। जब 5 हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। तो इसका भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक एक लाइन में हम बता दे रहे हैं। तो जहां पे आपको स्ट्रक्चर बनाने के इतना टाइम लग रहा था, हाँ, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लग रहा था, फॉर्मूले में फटाक से रखिए आप। हाँ, याद रहना चाहिए कि मोनोवेलेंट क्या है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करेंगे या सब्सट्रैक्ट करेंगे, प्लस आपका जो सेंट्रल एटम वो पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या होगा। सेकेंड थिंग कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी पता होना चाहिए। आफ्टर दैट ही आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, राइट। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ, NH3। अब NH3 का अगर हम करें फोर्थ में यही कर देता हूं। चलो फोर्थ में करता हूं। जेड इक्वल टू क्या है, सेंट्रल एटम पे 1/2, वैलेंस सेल सेंट्रल एटम है जो, उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 नाइट्रोजन है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, सॉरी, नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, और मोनोवैलेंट एटम 3। तो 1/2 इंटू 4 दैट इज, सॉरी, 8, तो ये हो गया 4। हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। सिंपल, एक लाइन में निकल गया। हाँ, एक लाइन में हम निकाल लिए। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, इसका ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। मैं ऑलरेडी आपको NH3 का स्ट्रक्चर, सॉरी, ज्योमेट्री बना के बता दिया हूं। फिफ्थ हम लोग करते हैं H2O। फिफ्थ H2O में Z इक्वल टू सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन, तो 1/2 ऑक्सीजन के, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्लस नेगेटिव चार्ज 0, पॉजिटिव चार्ज 0, प्लस मोनोवैलेंट एटम इज हाइड्रोजन दैट इज 2 है, तो 1/2 इंटू 8, तो ये गया 4। ये भी क्या हो गया, sp3। अभी तो यहाँ पे आपको ज्योमेट्री सबका सेम रहेगा, लेकिन अब जब VSCPR पढ़ेंगे तो उसमें आपका शेप अलग हो जाएगा ज्योमेट्री से, और एंगल भी डिफरेंट हो जाएगा। ये होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। नेक्स्ट 6 करते हैं। ये SF4 कर लिए थे, SF4 हम लोग किए थे ना, SiF4। ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, क्योंकि कार्बन के ग्रुप का है ना। तो यहाँ पे अगर हम जेड निकालेंगे तो 1/2 सिलिकॉन के सेंट्रल एटम क्या है, सिलिकॉन, और सिलिकॉन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, प्लस नेगेटिव चार्ज 0, माइनस पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन 4 है, तो 4, तो 1/2 इंटू 8, तो ये हो गया 4। हाइब्रिडेशन हो गया sp3। ज्योमेट्री हो गया टेट्राहेड्रल। बहुत सारा टेट्राहेड्रल आ रहा है, टेट्राहेड्रल 6 हो गए सवाल। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब ये आपके स्ट्रक्चर से भी हो गया NO3-1। अब इसमें सेंट्रल एटम क्या होगा, जिसका नंबर कम हो गया है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, 1/2 नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, तो 5 इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज 1, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट
एटम 0, तो 1/2 into 6 that is 3. Hybridization is sp2. sp2 is hybridization. तो इसका जो शेप होगा, ज्योमेट्री होगा, शेप नहीं ज्योमेट्री होगा, शेप भी इसका सेम रहेगा, शेप सेम रहेगा, राइट रहेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर, हाँ आई थिंक ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर, तो ये इसकी हो गई ज्योमेट्री। तो आपके देखो लगभग 7 एटम ऐसे थे, 7 आपके लाइक मॉलिक्यूल्स हैं जिसको विदाउट स्ट्रक्चर बनाए हैं फार्मूला से, और कितना इजी रहा, 7 बना लिए। जितना हम लोग 6 स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगाए लगभग आधा घंटा से ज्यादा, और इसको बनाने में 10 मिनट भी नहीं लगा। तो ये सुपर ट्रिक है। तो सुपर ट्रिक से हम कैसे निकाल सकते हैं, एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। मोनोवैलेंट एटम को ध्यान रखना, CO3-2, 8th है CO3-2, तो इसमें Z क्या था, Z = 1/2, राइट। कार्बन होगा सेंट्रल एटम, इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 प्लस नेगेटिव चार्ज 2, पॉजिटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम 0, तो 1/2 into 6, तो हो गया sp3, sp3 हो गया आपका। इसका स्ट्रक्चर की बात करोगे तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल, दैट इज दैट्स ज्योमेट्री। तो ये आपके 8 जो हो गए आपके, मैं किसके बारे में बताया कि ये आपके यहाँ पे उनका ज्योमेट्री ये होगा, और उसके साथ साथ इसका एक स्ट्रक्चर क्या है आपका ज्योमेट्री, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। और एंगल की बात हम लोग ज्यादा अच्छे तरीके से VSCPR में करेंगे, वो भी ठीक है। तो अभी मैं जो आपके लगभग 16 एग्जाम्पल कराया, 7 या 8 एग्जाम्पल में कराया आपको स्ट्रक्चर से कैसे निकालते हैं, और जो टफ होगा उसको फार्मूला से कैसे निकालेंगे, और उसको हम लोग जो पहले किए थे स्ट्रक्चर से उसको हम लोग फार्मूला से भी करके देख लिए। तो हमें ये पता चला कि ये ज्यादा टफ नहीं है। इसके साथ में हम लोग फार्मूला के साथ थोड़ा टाइम कम लगेगा और मोर एक्यूरेट रहेगा, ठीक है। तो ये आज जो टॉपिक हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, वो टॉपिक आपका लगभग क्लोज हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन जो चैप्टर था, जो चैप्टर का टॉपिक था हाइब्रिडाइजेशन, वो लगभग आपके 3 लेक्चर लग गए, 3 लेक्चर नहीं लगे, लगभग 2.5 लेक्चर लगा। और अगर इतना लेक्चर लगा रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि चीजें लगभग आपको क्लियर होंगी। और देखो अगर आप लोग पढ़ने बैठते हो तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग नोटबुक लेके बैठा करो। अभी मैं कुछ और जैसे पेपर का मैं ये चैप्टर पूरा करा लूंगा, तो IIT-JEE में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, अभी हाइब्रिडाइजेशन से कुछ और क्वेश्चंस बचे हैं जो IIT-JEE का है। अरे हाँ, इसमें मैं बताना भूल गया कि इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन थे 70% सब IIT-JEE और नीट के थे, IIT-JEE और नीट के ही थे, तो मैं वही क्वेश्चन कराया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो हमारा आज जो हाइब्रिडाइजेशन था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे VSCPR, EPR। इसका जो अगर आप बात करें तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। अब इसमें बहुत एक टॉपिक में ही लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा एंड रिपल्सन करेगा। कब पेयर करता है और रिपल्सन कैसे करता है, इलेक्ट्रॉन का जो पेयरिंग होता है उसके बीच में रिपल्सन भी कुछ होता है। उस रिपल्सन के कारण ज्योमेट्री, कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल से उसका शेप अलग हो जाता है, उनके बीच में एंगल जो अलग हो जाता है। जैसे एक तरीका मैं बताऊं कि जहां पे लोन पेयर रहते हैं, वो जो बॉन्ड पेयर को
दूर ढकेल देते हैं, मतलब उनको क्या करते हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड पेयर के बीच में एंगल होता है वो कम कर देते हैं। और लोन पेयर के बीच में भी रिपल्सन ज्यादा होता है, जिससे क्या होता है वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाते हैं और उनके बीच में एंगल ज्यादा हो जाता है। जैसे NH3 और H2O की बात करें, दोनों में ही लाइक sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उनका शेप टेट्राहेड्रल, सॉरी आपका जो उनका ज्योमेट्री है दैट इज द टेट्राहेड्रल, बट उनका जो हमें शेप निकालना रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जहां पे आपका आ जाता है लोन पेयर, वहां पे उसका टोटली उसका शेप अलग हो जाता है। और जो शेप होता है वो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। तो NH3 V की तरह दिखेगा, लेकिन जो H2O अलग तरीके से दिखेगा। तो ये आपका पूरा रहेगा कि किस तरह से VSCPR होता है। देखो VSCPR मैं अभी एक्चुअली शुरू इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि VSCPR थोड़ा सा बेसिक बताने में लगभग 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा समय, और 1 घंटा बताऊंगा मैं तो उसमें आपका टाइमिंग नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा सा रिलेट कर पाना मुश्किल होगा। तो आधा आधा नहीं, इसको पढ़ाऊंगा तो बेसिक पूरा जो है एक ही लेक्चर में खत्म कर दूंगा, क्योंकि 1 घंटा लगेगा उसमें भी, है ना। एग्जाम्पल के साथ सब बताऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। VSCPR लगभग दो लेक्चर या 2-3 लेक्चर लगेगा। जैसे आपका लाइक हाइब्रिडाइजेशन 3 लेक्चर लिया या 2.5 लेक्चर लिया, उसी तरह से VSCPR में बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 2 लेक्चर तो इसमें लगेगा ही। तो आज तो स्टार्ट नहीं करता हूँ इसको, नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि आज पढ़ाना हुआ तो फिर उसको कोरिलेट करना दूसरे लेक्चर में थोड़ा मुश्किल होता है। तो बट आज तक जो पढ़ा है हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, मतलब प्रीवियसली जो भी वीडियो उसमें कोई डाउट हो, तो एक बार जरूर आप लोग कमेंट करिए, और मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए कि वो सब चीज़ें देख सकें। और जो बच्चे मेरे जैसे प्रीवियसली स्टूडेंट्स हैं मेरे, अपने जूनियर्स को शेयर करिए आप लोग, कि तो मैक्सिमम लोगों को यूटिलाइज हो सके। तो आज के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो VSCPR का टॉपिक है। थैंक्स ऑल।